Hello friends, I am a maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with triangles and its properties. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. The first topic for today is triangle inequality. It states that the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस दैन द थर्ड साइड. एक क्वेश्चन करते हैं. टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड. तो देखो, हम मान लेते हैं कि जो थर्ड साइड है वो x सेंटीमीटर की इक्वल है. अब हमको ये पता है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड. मतलब 6 + 8 इज़ ग्रेटर दैन x. मतलब क्या हो गया इसका, x जो है वो लेस दैन 14 है. ऑल्सो वी नो डैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ लेस दैन द थर्ड साइड. मतलब 8 - x जो है इट इज़ लेस दैन x, या फिर x इज़ ग्रेटर दैन 2. तो हम कह सकते हैं कि थर्ड साइड की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए एंड 14 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए. नाउ इन द गिवन फिगर, P is a point on the side BC of a triangle ABC. You have to prove that AB plus BC plus AC is greater than twice of AP. अब the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. अब देखो ट्राइंगल ABP में यहाँ पे AB plus BP जो है किससे ग्रेटर हो गया, AP के. ऐसे ही ट्राइंगल APC में PC plus AC जो है वो किससे ग्रेटर हो गया, AP के ग्रेटर हो गया. अब हम ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी AB + BP + PC + AC इज़ ग्रेटर दैन AP + AP. या फिर हम क्या लिख सकते हैं, AB + BC + AC इज़ ग्रेटर दैन ट्वाइस ऑफ AP. मतलब यहाँ पे हमने BP और PC को ऐड करके क्या लिखा है, BC लिखा है. हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras was an eminent Greek philosopher who was born in 580 BC. He gave a wonderful relation between the lengths of the sides of a triangle, which is known as the Pythagoras theorem. It states that in a right triangle, the square of the hypotenuse equals the sum of the squares of its remaining two sides. एक क्वेश्चन करते हैं. A 15-meter long ladder is placed against a wall in such a way that the foot of the ladder is 9 meter away from the wall. Up to what height does the ladder reach the wall? ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो BC है वो वॉल है और AC जो है वो लैडर है, मतलब सीढ़ी है. देन AB इज इक्वल टू 9 मीटर एंड AC इक्वल टू 15 मीटर हो जाएगा. अब हम ट्राइंगल ABC में जो कि राइट एंगल्ड है B पे, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. मतलब AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC². यहाँ से हम BC² की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी AC² माइनस AB². अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे AC और AB की, तो हमारी BC² की वैल्यू आ जाएगी 144 मीटर स्क्वायर. 144 का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो BC की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 144, डैट इज़ इक्वल टू 12 मीटर. मतलब जो रिक्वायर्ड हाइट है वो 12 मीटर आ गई हमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touches the ground at a distance of 8 meter from the base of the tree. You have to find the original height of the tree. अब AB जो हम मान लेते हैं वो ट्री है और उस ट्री की हाइट कितनी है, h मीटर्स है, और वो ट्री जो है इट इज़ ब्रोकन एट द पॉइंट C. लेट CB टेक द पोजीशन CD एज यू कैन सी इन द फिगर. तो AC जो है वो 6 सेंटीमीटर की इक्वल हो गया, AD जो है वो 8 मीटर की इक्वल हो गया, एंड CD इक्वल टू CB इज इक्वल टू h - 6 मीटर. अब हम देखते हैं ट्राइंगल DAC में, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. तो CD² इज इक्वल टू AC² प्लस AD². CD की जगह हम लिख देंगे h - 6, AC की जगह लिख देंगे 6 और AD की जगह लिख देंगे 8. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में h की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, 16 मीटर. मतलब ये h कौन सी वैल्यू आ गई हमारी, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस द लेंथ्स ऑफ हुज डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर.
अब हमको ये चीज़ पता है कि जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल AOB वी हैव AO जो है वो 8 सेंटीमीटर की इक्वल है, BO जो है वो 15 सेंटीमीटर की इक्वल हो गया। तो हम इसके अंदर अब ट्रायंगल AOB में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 225। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 289 आ गई, मतलब AB स्क्वायर जो वो 17 के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो AB की वैल्यू आ जाएगी हमारी 17 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 70 जो कि 68 सेंटीमीटर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल। मतलब ये जस्ट ऑपोजिट हो गया पाइथागोरस थ्योरम के। क्वेश्चन लेते हैं, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर। यू हैव टू शो दैट इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। अब देखो 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर में से सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, 39 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम दोनों छोटी साइड्स को लेंगे, मतलब 15 और 36 को लेंगे और इनका स्क्वायर का सम निकालेंगे। तो वो हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 1296, और ये किसकी इक्वल है, 1521 के। अब जो थर्ड साइड है उसका हम स्क्वायर निकालेंगे और देखते हैं हम कि थर्ड साइड का स्क्वायर जो है वो भी 1521 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 39 का स्क्वायर। क्योंकि ऐसा है, मतलब द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, hence we can say that the triangle is right angled. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B जो है वो 35 डिग्री का है, एंगल C जो है वो 55 डिग्री का है। तो हमको ये बताना है कि जो तीनों इक्वेशंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब देखो हमको पता है कि एंगल B जो है वो 35 डिग्री का है और एंगल C जो है वो 55 डिग्री का है। तो हम एंगल A निकाल सकते हैं। कैसे, हम एंगल A निकालने के लिए 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 35 प्लस 55 को, तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगाई है। सिंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 90 डिग्री, we know that the side opposite to the right angle is the hypotenuse. So by Pythagoras theorem we have BC square is equal to AB square plus AC square. So friends, this is it for this session. We learnt about the triangle inequality, Pythagoras theorem and the converse of Pythagoras theorem. I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.